और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर दरअसल ये है कि राज्य सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि कल मुख्यमंत्री ने कहा था, और अब ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है गृह विभाग की तरफ से। 6 बजे तक सिनेमा हॉल्स आपको खोल सकते हैं, यानी कि 6 बजे के बाद आपको सिनेमा हॉल्स को बंद करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 5000 के करीब जिस भी कंपनी में मजदूर काम करते हैं उसको लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। होटल्स के अंदर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणाएं जो हम आपको बता रहे हैं। स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे, यानी कि स्विमिंग पूल में अभी भी किसी तरीके की एक्टिविटी नहीं होगी। राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको बता रहा है। सुबह 6 थिएटर, जिम, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क ये बंद किए जाएंगे। रेस्टोरेंट और होटल्स में भी नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना को लेकर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी की गई है। प्रदेश में स्विमिंग पूल को बंद रखने के आदेश यथावत रखे गए हैं। शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सिनेमा हॉल्स, थिएटर, जिम, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क को बंद रखा जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि जो हॉलीडेज होते हैं, जो वीकेंड्स होते हैं, उस दौरान मल्टीप्लेक्स का रुख करते हैं युवा। लेकिन अब जो गाइडलाइन उसमें शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए इनको बंद कर दिया गया है। और ये एक बड़ी खबर जो फर्स्ट इंडिया आपको बता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, देखते ही देखते 1 मार्च को 100 के आसपास केस जो थे पूरे प्रदेश के अंदर, वो 1 अप्रैल को 1300 और 3 अप्रैल को 1700 के आसपास पहुंच गए। अगर अभी भी कंट्रोल नहीं किया गया तो वापस हम 2020 की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीरता बरती, और जिस तरीके से वो शुरू से कोरोना के खिलाफ जंग को लड़ रहे हैं, लगातार राजस्थान को बचाकर रखे हुए हैं, एक बार फिर से गंभीरता बरती गई है। सख्त फैसले लिए गए हैं। स्विमिंग पूल को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। राज्य सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है, और इसके मुताबिक स्विमिंग पूल को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सिनेमा हॉल्स, थिएटर, जिम, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क इनको बंद रखा जाएगा। रेस्टोरेंट और होटल्स में भी नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। आपको याद होगा कि इससे पहले जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें रेस्टोरेंट और होटल्स को बाहर रखा गया था, नाइट कर्फ्यू से बाहर रखा गया था। लेकिन अब इनको भी नाइट कर्फ्यू के दायरे में ला दिया, यानी कि अगर जो होटल्स हैं उनको अब रात को 9 बजे बंद होना होगा, जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी रात को 9 बजे बंद होना होगा, उन पर भी नाइट कर्फ्यू लागू होगा। टेक अवे और डिलीवरी पर इस दौरान छूट रहेगी, यानी कि अगर आप घर पर खाना मंगाते हैं, होम डिलीवरी किसी सामान की लेते हैं, तो वो इस दायरे में नहीं आएगा। यानी कि जो फूड आइटम्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, जो अलग अलग कंपनियों के साथ करार करके होम डिलीवरी करते हैं, होम डिलीवरी वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 9 बजे के बाद होटल में जाकर खाना खाया जाए, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाया जाए, तो ये अब मुमकिन नहीं होगा। मेरे सहयोगी शिवेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, एक बड़ा फैसला, और बड़ा फैसला इसलिए क्योंकि जो वीकेंड होता है, जो सैटरडे संडे होता है, वो ऐसे दिन होते हैं जब यूथ सबसे ज्यादा रुख करता है बाहर की तरफ, उस पर सख्ती दिखाई गई है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने कल जो समीक्षा बैठक ली थी अपने निवास पर विजेंद्र, तो उन्होंने कल ये निर्देश दे दिए थे, क्योंकि लाइव देखी थी पूरी राजस्थान की जनता ने वो बैठक के। अब अगले 15 दिन के लिए कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो सरकार है वो सख्त कदम उठाएगी, और उसी सख्त कदम उठाने के सिलसिले में गृह विभाग ने गाइडलाइंस जारी की है। हालांकि एक अच्छी बात कह सकते हैं इसको, अभी भी विजेंद्र के जो नाइट कर्फ्यू था उसके समय में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नाइट कर्फ्यू अभी भी रात को 10 बजे से रहेगा, जिसमें 9 बजे आपको बाजार बंद करने पड़ेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि एक तो स्विमिंग पूल पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे राजस्थान में, ये गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक स्विमिंग पूल चालू थे, स्विमिंग पूल अब नहीं खुलेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जिम है, सिनेमा है, मल्टीप्लेक्स है, मनोरंजन पार्क है, ये जो चीजें हैं ये वीकेंड पर बंद रहेंगी। जैसा आपने कहा कि वीकेंड पर अब इन जगहों पर आप घूमने के लिए नहीं जा सकेंगे। एक बड़ी बात इस गाइडलाइन में यह है विजेंद्र, कि सभी जिला कलेक्टरों को नाइट कर्फ्यू के समय में
बदलाव करने की छूट दी है राज्य सरकार ने। जी। यानी अगर किसी कलेक्टर को लगता है कि उनके जिले में कोरोना ज्यादा बेकाबू हो रहा है, ज्यादा केस बढ़ रहे हैं, तो वो अपने स्तर पर नाइट कर्फ्यू का समय घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर वो नाइट कर्फ्यू के समय को रात 8 बजे तक करेंगे तो इसके लिए उनको राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। एक और जो बड़ा आदेश है इसमें, अभी तक ये कहा जा रहा था विजेंद्र कि राज्य सरकार ने ये अनिवार्य जरूर किया है कि अगर आप दूसरे प्रदेश से आ रहे हो तो आपको यहाँ पर कोविड की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। लेकिन लगातार हम भी ये खबरें दिखा रहे थे, सच्चाई भी है कि किसी भी जगह पर उस आदेश की पालना सही तरीके से नहीं हो रही थी। तो राज्य सरकार ने इसका एक तोड़ निकाला है, और वो तोड़ ये है कि मान लीजिए मैं अगर मध्य प्रदेश से राजस्थान आ रहा हूँ तो मुझे पोर्टल पर पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, राजस्थान सरकार के पोर्टल पर, जो अभी जारी हो भी जाएगा, पहले से जारी है भी, कि मैं राजस्थान आ रहा हूँ और मुझे उसी पोर्टल पर अपनी कोरोना की रिपोर्ट अपलोड करनी होगी, नेगेटिव रिपोर्ट। मैं जब उस पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट अपलोड कर दूंगा, नेगेटिव रिपोर्ट, और मैं रजिस्टर कर दूंगा कि मैं इतने दिनों के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से जहाँ से भी राजस्थान में आना चाहता हूँ, तो आपको पोर्टल से ये SMS जाएगा कि बिल्कुल अब आप आ सकते हैं, आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। लेकिन बावजूद इसके आपको हार्ड कॉपी राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते समय दिखानी पड़ेगी। इसके लिए सभी कलेक्टर्स को कहा गया है कि अपने जिलों में जिस तरह पिछली साल जब लॉकडाउन था तो सभी जगह प्रवेश द्वार जो होते हैं, सीमा जो बॉर्डर होते हैं जिले के, वहाँ पर जिस तरीके से चेक पोस्ट लगाए गए थे उसी तरह आपको वापस से चेक पोस्ट लगाने पड़ेंगे। बड़ी खबर ये भी है कि शादी समारोह में अभी तक 100 लोगों की अनुमति थी, उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। यानी कि अब 50 से अधिक मेहमान शादी समारोह में नहीं आ सकेंगे। और अगर कहीं भी इसका उल्लंघन हुआ, कहीं भी इसकी अवहेलना हुई, तो उस मैरिज गार्डन को, बैंक्वेट को या होटल को तत्काल प्रभाव से सील करने के अधिकार जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको दिए गए हैं। तो कोशिश यही है इन सभी आदेशों से विजेंद्र के किस तरीके से कोरोना के संक्रमण को रोका जाए। कल भी सिर्फ जयपुर में 367 पेशेंट मिले थे। बिल्कुल हाँ शिवेंद्र, वो तो हर दिन बढ़ रहे हैं और बढ़ भी मल्टीपल तरीके से रही है, यानी कि एक महीने के अंदर ना जाने कितना 100 गुना बढ़ चुके हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जरा सोचिए, सख्ती धीरे धीरे उसी तरीके से हो रही है। अगर अब भी कंट्रोल नहीं हुए, मास्क इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर।